दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए या थोड़ा अलग रखते हुए सीधे खड़े हो जाना है और आंखों को बंद कर लेना। दोनों हथेलियों को छाती के सामने नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लेना है और मानसिक रूप से समस्त जीवन के स्रोत सुरों को नमन करना है। मन में ओम मित्राय नमः का उच्चारण कर सकते हैं। दीर्घ श्वास लेते हुए ओम रवैये नमः उच्चारण करते हुए दोनों भुजाओं के ऊपर उठाकर उनमें खिंचाव पैदा करें। भुजाओं के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी रखें। सिर, भुजाओं और धड़ के ऊपरी भाग को थोड़ा सा पीछे झुकाएं। पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए श्वास पूरा निकालते हुए सामने की ओर झुकते जाएं जब तक कि उंगलियां अथवा हथेलियां पंजों के बगल में भूमि का स्पर्श न करने लगे। ललाट को घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें, अधिक जोर न लगाएं। घुटनों को सीधा रखें। अश्व संचालन आसन। दीर्घ श्वास लेते हुए और ओम भानवे नमः मन में उच्चारित करते हुए हथेलियों को पंजों के बगल में भूमि पर सीधा रखना है। दाहिने पैर को जितना संभव पीछे की ओर ले जाएं। साथ ही बाएं पंजे को भूमि पर उसी स्थिति में रखते हुए बाएं घुटने को मोड़ें। भुजाओं को सीधा रखें। अंतिम स्थिति में शरीर का भार दोनों हाथों, बाएं पैर, दाहिने घुटने और दाहिने पैर की उंगलियों पर रहना चाहिए। सिर को पीछे झुकाएं, पीठ को धनुषाकार बनाएं तथा आंतरिक दृष्टि को ऊपर की ओर मध्य पर केंद्रित रखें। पर्वतासन। ओम खगाय नमः। श्वास छोड़ते हुए बाएं पंजे को पीछे ले जाकर दाहिने पंजे के बगल में रख देना है। साथ ही नितंबों को उठाएं और सिर को भुजाओं के बीच ले आएं, जिससे पीठ और पैर एक त्रिभुज की दो भुजाओं के समान दिखाई दे। अंतिम स्थिति में पैर और भुजाएं सीधी रहें। एड़ियों को जमीन पर तथा सिर को घुटनों की ओर लाने का प्रयास करें। अष्टांग नमस्कार। ओम पूष्णे नमः। घुटनों, वक्ष और टुड्डी को नीचे लाकर भूमि का स्पर्श कराएं। अंतिम स्थिति में केवल पैरों की उंगलियां घुटने, वक्ष, हाथ और टुड्डी भूमि का स्पर्श करेंगी। घुटने, वक्ष और टुड्डी एक ही साथ भूमि का स्पर्श करें। यदि यह संभव न हो तो सबसे पहले घुटनों को जमीन का स्पर्श कराएं, फिर वक्ष और अंत में टुड्डी। नितंब, श्रोणी और उदर प्रदेश भूमि से थोड़ा ऊपर रहे। श्वसन यहाँ न लेना है न छोड़ना है, श्वास रोक कर ही रखना है। भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास गहरी लेना है। नितंबों और श्रोणी प्रदेश को नीचे लाकर भूमि का स्पर्श कराएं। कोहनियों को सीधा करते हुए पीठ को धनुषाकार बनाएं और वक्ष को सर्प की भंगिमा में आगे की ओर ले आएं। सिर को पीछे की ओर झुकाएं और दृष्टि ऊपर की ओर प्रमध्य पर केंद्रित करें। जांघ और श्रोणी प्रदेश भूमि पर ही रहे। दोनों हाथों के सहारे धड़ को ऊपर उठाएं। जब तक मेरुदंड अधिक लचीला न हो जाए, भुजाएं थोड़ी मुड़ी हुई रहें। पर्वतासन। ओम मरीचय नमः। श्वास छोड़ते हुए यह पांचवी स्थिति की पुनरावृत्ति है। अश्व संचालन आसन। पुनः दीर्घ श्वास लेना है। ओम आदित्याय नमः। यह आसन 4 के समान ही है। हथेलियों को जमीन पर सपाट रखना है। पाद हस्तासन। ओम सवित्रे नमः। यह आसन स्थिति 3 की पुनरावृत्ति है। हस्त उत्तानासन। ओम अर्काय नमः। श्वास पूरी तरह लेना है। यह आसन 2 की स्थिति की पुनरावृत्ति है। प्रणामासन। यह अंतिम चरण है और स्थिति है 1 के समान। दोनों हाथों को जोड़कर अक्ष के सामने ले जाना है। ओम भास्कराय नमः। फिर हाथ नीचे कर लेना है। तो यह था सूर्य नमस्कार का अलग अलग 12 स्टेप। 12 और है। बारीकी इसमें ये कि जो
पाँव पहले दाहिना पीछे जा रहा था, दूसरे 12 स्थिति में पाँव बायां पहले पीछे जाएगा। तो कुल मिलाकर 12 गुना 12 24, 24 होने पर एक चक्र होता है। तो इस तरह से 24-24 का 3 से 5 चक्र तक करना है। बाकी मंत्र और अन्य चीजों का दोहराव वैसे ही है।